भगवंताजवळ केलेली मागणी, विश्वात्मक परमात्म्याजवळ केलेली मागणी, त्याच्यातल्या पहिल्या ओवीचं भाषांतर अर्थात जो पहला श्लोक है ज्ञानेश्वरी में, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज इन्होंने 9 श्लोक में भगवान से प्रार्थना की है, भगवान से मांगा है, भगवान से विनंती की है कि हे भगवान मुझे अंजुलि भर, पसाय दान का मतलब है कि अंजुलि भर दान दो। एक अंजुलि भर जो दान है, उस दान में उसने कितनी विशालता है, कितनी महानता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। ये जो एक ओवी है या एक श्लोक का पद है, जिसे मराठी में कहा गया है आता विश्वात्म के देवे येणे वाग यज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान है। अर्थ सरल है हिंदी में, आता विश्वात्म के देवे अर्थात अब हे विश्व के भगवान। अब का मतलब एट प्रेजेंट, इसी समय, अब का जो वक्त है। आता विश्वात्म के देवे, अब के समय हे विश्वात्मक भगवान। येने वाग यज्ञ तोषावे अर्थात मैं जो आपकी प्रार्थना करता हूं, मैं जो आपका गुणगान करता हूं, मैं जो आपकी स्तुति करता हूं, उससे आप संतुष्ट हो जाइए। भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान आप संतुष्ट हो जाइए। येने वाग यज्ञ तोषावे, अगर आप संतुष्ट हो गए हैं, अगर आपकी संतुष्टि हो गई है, मैंने आपकी जो स्तुति की, प्रार्थना की, आपका नाम गुणगान किया, उससे आप अगर संतुष्ट हैं, तो मुझे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं तो शोनी मज जावे पसाए दान है। अगर आप संतुष्ट हो गए हैं तो संतोष होकर मुझे एक अंजुलि भर दान दीजिए। इस दान के महात्म्य में भगवान से मांगना कोई आसान बात नहीं है। भगवान देते भी उसी को है जो सही ढंग से मांगते हैं। भगवान का देने का जो दे तो रहे हैं, लेकिन लेने वाला भी सक्षम चाहिए, समर्थ चाहिए, लेने वाला योग्य चाहिए। सब तरफ से देते हैं भगवान। कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, खाने वाले करोड़ों और देने वाला एक राम। देता सबको है, लेकिन लेने वाले में उसका सामर्थ्य चाहिए, सक्षमता चाहिए। और ऐसी जो सक्षमता है, ऐसा जो भाव है, वह संत ज्ञानेश्वर महाराज के इस पसाय दान में, इस अंजुलि भर दान में हम देखेंगे। जो उनकी पहली स्तुति है, पहली प्रार्थना है, आता विश्वात्म के देवे येणे वाग यज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान है। इस स्तुति के हम 3 दिन तक प्रवचन करेंगे, इसी एक ओवी के ऊपर। जो उन्होंने पहले वाक्य में, पहले सेंटेंस में जो भगवान से मांगा है, उसको हम 3 विभाग में, आज, कल और परसों। आज का जो प्रवचन होगा सिर्फ आता विश्वात्म के देवे। इसमें महत्व के 2 बातें हैं। आता का मतलब अब, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, अभी। और विश्वात्म के देवे, विश्व के भगवान, विश्व व्यापक परमात्मा। बस ये 2 बातें अगर हम समझ जाएं तो हम भगवान से मांगने में समर्थ हैं। मराठी मध्ये जी गोष्ट आहे, आता विश्वात्म के देवे, आता विश्वात्म के देवे। आता या शब्दाचा जो मूळ अर्थ आहे, या क्षणाला, या क्षणाला, इसी समय, एट प्रेजेंट। प्रेजेंट को बड़ा ही महत्व है। वर्तमान जे आहे, वर्तमान काळ, 3 काळ असतात, वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर म्हणजे भविष्य काळ, गॅरंटी नहीं, नो गॅरंटी। भूतकाल जो बीत चुका है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं।
गया हुआ जो समय है, गेलेला जो वेळ आहे, त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. म्हणून आता याचा उपयोग, आता का मतलब इसी समय, एट प्रेजेंट, एट टाइम, एट धिस टाइम. आता हा जो शब्द आहे, या शब्दामध्ये व्यापकता आहे. मनुष्य जीवनाला तातडी, तातड़ी का मतलब है जल्द से जल्द. एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं क्योंकि सबके समझ में, दृष्टांत डबल भाषा में नहीं कहूंगा, जो भी एग्जाम्पल है दृष्टांत हैं उसको दो भाषा में नहीं, क्योंकि बहुत समय चला जाएगा. दृष्टांत दो भाषाओं में नहीं होगा, सिर्फ हिंदी भाषा में, क्योंकि सबके समझ में आ जाए एक ही समय में. इसीलिए कोई भी दृष्टांत हो उसे मैं हिंदी में ही कहूंगा. अब का मतलब होता है इसी समय. संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि आता विश्वात्म के देवे, हे भगवान अब इस समय, हे भगवान इस समय, एट दिस टाइम. आता के लिए, अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए बड़ी विशेषता है. समय का बड़ा ही महत्व है. समय बहुत बलवान है. टाइम इज गोल्ड. कुछ लोग कहते हैं कि समय सोना है, अर्थ गलत निकाल लिया. टाइम इज गोल्ड. गोल्ड का मतलब सुवर्ण, लेकिन लोगों ने उसका अर्थ सोना लगाया. सोना के दो अर्थ कर दिए. सोना जो होता है जिसे हम गोल्ड कहते हैं, वह अर्थ न लगाते हुए सोना अर्थ लगा दिया. समय सोना है, समय नींद लेना है, ऐसा लोग समझते हैं. नहीं, समय सोना नहीं है. जागे सो पावे, सोवे सो खोए. इसीलिए जागते रहो. जीवन में जागना ही महत्व का है. अगर समय की कीमत जानना हो तो उस रामचंद्र जी से पूछिए जिन्हें त्रेता युग का महत्व था. समय का महत्व जानना है तो उस भगवान कृष्ण से पूछिए जिसे समय का महत्व था. युग भी एक समय है और पल भी एक समय है. एक पल जिसे हम कहते हैं, एक सेकंड जिसे हम कहते हैं, उसका भी महत्व एक युग के बराबर है. प्रभु रामचंद्र जी ने जब अवतार धारण किया तब त्रेतायुग का समय उसके लिए बड़ा ही महान था. क्योंकि जो भी कर्तव्य करना है, जो भी पुरुषार्थ करना है, जो भी इस दुनिया के लिए करना है, वह सिर्फ त्रेतायुग में ही था. द्वापर में राम जी को प्रवेश नहीं. वह समय कृष्ण का था. कृष्ण को भी द्वापर युग का बड़ा ही महत्व था. कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को द्वापर युग का महत्व था. इसीलिए उन्होंने कहा कि हे उद्धव, जल्दी करो, जल्दी करो, समय बहुत कम है. क्योंकि कलयुग आ रहा है, समय बदल रहा है. अब कलयुग आ जाएगा. भगवान कृष्ण के बाद में कली ने प्रवेश किया, कलयुग ने. उद्धव भगवान कृष्ण के परम शिष्य थे, भागवत के स्वयं ज्ञाता थे. कहा कि उद्धव, समय बहुत कम है. द्वापर युग में जो भी प्राप्त करना है मुझसे प्राप्त कर लो. इसके बाद तो मैं नहीं रहूंगा, मैं ग्रंथ के रूप में ही मिलूंगा आपसे. भगवान कृष्ण को उस द्वापर युग का महत्व पूछिए, समय का कितना महत्व होता है. यह तो युग की बात हुई. युग में तो भी आदमी कुछ धीमा चल सकता है, आहिस्ता चल सकता है, स्लोली चल सकता है. अब वर्ष की बात देखिए, क्योंकि वर्षों से युग होता है. वर्ष जिसे संवत्सर कहते हैं, दैट कॉल द ईयर, उस वर्ष का महत्व पूछिए, वर्ष की कीमत जानिए. महाभारत में एक दृष्टांत है. जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ, तब पांडव हर वर्ष की गिनती करते थे कि एक वर्ष हो गया, अब और 13 वर्ष बाकी हैं.
दूसरा वर्ष हो गया, अब और 12 वर्ष बाकी हैं। तीसरा वर्ष हो गया, 11 वर्ष बाकी हैं। इधर पांडव वर्ष बीतने का राह देख रहे हैं, उधर कौरव वर्ष रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्ष की कीमत उन कौरवों से पूछिए जब पांडव अज्ञातवास में थे, राजा विराट के यहां पर विराट नगरी में, विराट नगर में जब वे छुपे हुए थे, तब उनको ढूंढने के लिए कौरवों के गुप्तचर निकले, सीआईडी गुप्तचर, और वे कहते हैं कि हे भगवान, इस वर्ष को बड़ा कर दो, क्योंकि हमें पांडवों को ढूंढना है। शरीयत ये थी कि अगर उस गुप्त वर्ष के काल में पांडव किसी को समझ में आ जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो फिर से 12 वर्ष का वनवास शुरू हो सकता था। इसीलिए उस वर्ष की कीमत कौरवों से पूछिए। वर्ष महीनों से बनता है, 12 महीनों से वर्ष बनता है। महीने की कीमत उस महिला से पूछिए जो गर्भवती है। गर्भवती महिला से महीने की कीमत पूछिए, वह महीना गिनती है। मैं किसी महिला पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं समय की कीमत बतला रहा हूं। वह गिनती है कि मुझे पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है। हे भगवान, अब तो 9वां महीना है। महीने की कीमत उस महिला से पूछिए। महीना जो बनता है सप्ताह से बनता है, 7 दिन से बनता है। 7 दिन की कीमत राजा परीक्षित से पूछिए। भागवत में कथा है कि परीक्षित राजा को शापित किया। वहां पर श्रृंगी ऋषि ने शापित किया कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है, उसके 1 सप्ताह में अर्थात 7 दिन के भीतर तक्षक नाम के सर्प से दंश हो जाएगा और वह मर जाएगा। 7 दिन की कीमत परीक्षित राजा को इतनी महत्वपूर्ण हो गई। अगर आपको कोई कह दे कि आप 7 दिन में मरने वाले हैं, तो आप 1-1 मिनट के लिए तड़पने लग जाएंगे। 1-1 सेकंड आपके लिए महंगा हो जाएगा कि 7 दिन में मरने वाले हैं। 8वां दिन तो है ही नहीं। मैं आपको डेफिनेट कहता हूं कि 7 दिन में हर आदमी मरता है। संसार का हर प्राणी 7 दिन में ही मरता है, क्योंकि 8वां दिन है ही नहीं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 ही दिन है। तब परीक्षित से 7 दिन का महत्व पूछिए। वो कहता है कि हे भगवान, मेरे पास 7 दिन है, सिर्फ 7 दिन। उसके गुरु कृपाचार्य कहते हैं कि परीक्षित, अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। सोच, ये 7 दिनों में क्या करना है, अब सोच, अब सोच। हम तो सोचते हैं कि बहुत दिन जीना है, नहीं, सोचना चाहिए। 7 दिन, और 7 दिन में परीक्षित अपना समय जान चुका कि अब मेरा 7 दिन के आगे एक क्षण भी मेरा नहीं है, मुझे मरना ही होगा। परीक्षित घबरा गए और अपने जीवन के साधना का, मोक्ष का मार्ग ढूंढने लगे। तब परीक्षित जी को शुकदेव मुनि ने कथा कही, भागवत, उसका विस्तार मैं यहां नहीं करता हूं। 7 दिन की कीमत परीक्षित से पूछिए। 1 दिन की कीमत उससे पूछिए। 1 दिन, आई बात समझ में? 1 दिन का बड़ा ही महत्व है। हाँ, 1 दिन की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जो व्यक्ति कारागृह के अंदर है, जेल में अगर हो, तो वह कहता है कि भगवान, मेरा ये 1 दिन कब बीतेगा, कब मैं यहां से निकलूंगा। 1 दिन की कीमत है, 1 दिन का महत्व है।
दिन जो बनता है घंटों से बनता है, घंटे, 24 घंटों का दिन होता है, घंटे मिलाकर दिन बनता है। घंटे की कीमत उससे पूछिए जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, जिनकी इम्तिहान होती है, जिनकी परीक्षा होती है, एग्जाम होती है, उन्हें 1 घंटे का समय दिया जाता है। कौन सी परीक्षा मालूम है? आईक्यू परीक्षा होती है, इंटेलिजेंस कोटिएंट, आईपीएस की परीक्षा, जो कलेक्टर वगैरह की परीक्षा होती है, या यूपीएस परीक्षा होती है, यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं होती हैं। उसमें 1 घंटे में 60 प्रश्नों के उत्तर देना होते हैं। 1 घंटे में 60 प्रश्नों के उत्तर देना होते हैं। उस परीक्षार्थी से पूछिए कि 1 घंटे का महत्व क्या है। वो कहता है कि ये भगवान, ये घंटा थोड़ा लंबा नहीं हो सकता कि मुझे 60 प्रश्नों के उत्तर देना है इंटेलिजेंस कोटिएंट में, मुझे इस परीक्षा में पास होना है। अगर एक भी प्रश्न मेरा छूट जाता है तो मैं इसमें पास नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। उसे 1 घंटे की कीमत पूछिए, 1 मिनट की कीमत सिकंदर आजम से पूछिए। इतिहास में लिखा हुआ है 1 मिनट। मैं आपको समय की बात कर रहा हूं, समय बड़ा कीमत वाला होता है। हाँ, इसीलिए तो ज्ञानेश्वर महाराज ने आपका कहा है, एट प्रेजेंट जो आपका समय है उसी समय का ख्याल करो, कल की मत सोचो, बीत गया उसकी भी मत सोचो, आने वाले क्षण का भी मत सोचो, जो क्षण आपके हाथ में है। साधो भाई यही घड़ी यही बेला, साधो भाई, साधो का मतलब साध लो, प्राप्त कर लो। कबीरदास जी कहते हैं साधो भाई यही घड़ी यही बेला। यही का मतलब अब, एट प्रेजेंट। क्यों? कबीरदास कहते हैं लाख खर्च कर हाथ न आवे, लाख खर्च कर हाथ न आवे, मानुष देह सुहेला सुहेला, साधो भाई यही घड़ी यही बेला। फिर कहते हैं ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई संगी ना कोई साथी, जाता हंस अकेला अकेला, साधो भाई यही घड़ी यही बेला। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, झूठ जगत का मेला मेला, साधो भाई यही घड़ी यही बेला। यही घड़ी है, यही समय है, एट प्रेजेंट। सिकंदर आजम का दृष्टांत समझाकर कहता हूं, 1 मिनट की कीमत, 1 मिनट की कीमत। सिकंदर आजम जिस वक्त मौत से टकरा रहे थे, मौत का समय आ चुका, प्राण निकलने का समय आ चुका, उस वक्त कोई तो भी उत्तराधिकारी चाहिए। उत्तराधिकारी अर्थात इस दुनिया का जो राज्य प्राप्त किया है, संसार में जो विजय प्राप्त की है, उसको संभालने वाला कोई हो, उसे मैं आज्ञा दे सकूं, उसके लिए 1 मिनट तो चाहिए आज्ञा देने के लिए। सिकंदर ने कहा कि हे दुनिया के लोगों, इस संसार में कोई हकीम है, कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर है, कोई भी तांत्रिक है, कोई मांत्रिक है, कोई सिद्ध है, कोई महात्मा है, जो भी कोई हो उसे मैं अपना आधा राज देता हूं। मुझे सिर्फ 1 मिनट जीने का समय दे दीजिए। सिकंदर आजम कहते हैं 1 मिनट मुझे जीना है, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट की जिंदगी चाहिए। आवाज आई कि हे सिकंदर, दुनिया की हर चीज आदमी जीत सकता है,
समय को नहीं जीत सकता, इसीलिए साधो भाई यही घड़ी यही बेला। मनुष्य संसार में हर चीज को अपना बना सकता है, समय को नहीं बना सकता। इसीलिए एक मिनट भी महत्व का है। एक मिनट जो होता है वो सेकंड से बनता है, पल से बनता है। 60 सेकंड का एक मिनट बनता है। उस सेकंड की भी कीमत है। उस सेकंड की कीमत उस रनर से पूछिए जो दौड़ लगाते हैं। पीटी उषा संसार में सबसे बड़ी दौड़ने वाली। एक सेकंड अगर वहां चूकती है उस बाउंड्री को पार करने में, तो पीटी उषा हार जाती है। एक सेकंड अगर पहले आ जाती है तो गोल्ड मेडल पा जाती है। जो आदमी एक सेकंड भी चूक जाता है उसके हाथ से गोल्ड मेडल निकल जाता है। समझ में आई बात? एक सेकंड भी नहीं जाना चाहिए। एक सेकंड भी अमूल्य है, गोल्ड मेडल देने वाला है। एक सेकंड भी गोल्ड मेडल देने वाला है। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं आता विश्वात्म के देवे। अब का मतलब एक युग नहीं, एक वर्ष नहीं, एक महीना नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक पक्ष नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट नहीं, एक सेकंड। अगर किसी ने अपना एक सेकंड भी गंवा दिया तो गोल्ड मेडल से हार गए, चला गया हाथ से गोल्ड मेडल। इसीलिए क्षण भी नहीं गंवाना चाहिए। संत तुकाराम बड़े अच्छे संत हैं। क्षणो क्षणा हाची करावा विचार, तरावया पार भव सिंधु। उस व्यक्ति ने उसकी कीमत जानी। उसने कहा कि एक क्षण भी उस विचार को मत भूलो। हर क्षण में भगवान का विचार करो। प्रत्येक क्षण ही भगवंताचा विचार। क्षणोक्षण हाची करावा विचार, तरावया पार भव सिंधू। एक भी क्षण, एक पल, एक क्षण सुद्धा वाया जाऊ देऊ नका। कबीरदास फार चांगलं सांगतात, सांस सांस पर नाम लो, वृथा सांस मत बोल। एक एक सांस मेरे भाई, 3 लोक का मोल। जर कधी मरताना तुम्ही हे 3 लोक, स्वर्गलोक, मृत्यूलोक, पाताळ लोक एका पारड्यात ठेवले आणि सांगितलं की मला एक श्वास द्या हो देवा, भेटणार नाही। एक श्वास पण मिळत नाही। म्हणून आता विश्वात्मके देवे। आता का मतलब प्रेजेंट, एट दिस टाइम, इसी समय। हमने कितना समय गमा दिया, किती वेळ घातला आपण, वाया घातला। पण एक साधना सांगतो तुम्हाला। साधना हिंदी मध्ये सांगतो कारण सर्वांच्या कामाची आहे। प्रत्येक क्षण वाया जाऊ देऊ नका। जर सवय लावली, अगर आदत हो गई इस बात की, तो एक क्षण भी नहीं जा सकता। जब जब आपको समय मिलता है, साधना बतला रहा हूं कि एक क्षण भी नहीं जाएगा आपका, एक क्षण भी नष्ट नहीं होगा। हर क्षण आपका भगवान में ही विलीन होगा। भले आप कोई भी काम करते हो, चोरी करो, झूठ बोलो, झगड़ा करो, कुछ भी काम करते हो, लेकिन आपका हर क्षण भगवान से ही मिलता रहेगा। हर क्षण भगवान में विलीन होगा। अगर ये साधना करोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये साधना बड़ी ही महत्व की है। करके देखो। मैं कहता हूं कि सिर्फ 7 दिन करो। 7 दिन अगर साधना हो गई और 7 दिन के भीतर आपको अनुभव आने लग गए, तो फिर जीवन भर कर सकते हो। सिर्फ साधना 7 दिन। पहले रोज सुबह उठो,
रोज सुबह उठना है। पहले पहले आदत करने के लिए रोज सुबह उठना पड़ेगा, फिर आदत हो जाएगी तो फिर अपने आप ये चलते रहेगा। पहले आदत करना होगी। रोज सुबह करीब 4 या 5 बजे से उठ जाओ। सूरज निकलते समय तक, सूरज जब तक निकलता है, जब तक 4 से लेकर सुबह 7 बजे तक करीब 3 घंटे कुछ भी करना नहीं है। बस एक जगह बैठ जाओ एक जगह। ठाईच बैसुनी कराएक चित्त, आवड़ी अनंत आलवावा। एक जगह बैठ जाओ और सांस को सिर्फ देखते रहो। सांस को देखो। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। सांस पर लो लगाओ, सांस पर प्रेम करो। मस्त फकीरों का कहना है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लमाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। सांस के ऊपर लो लगाओ, सांस पर प्रेम करो। सांस की डोर लगाकर प्यारे हूं का पतंग उड़ाता जा। रंग दुई से साफ कर दिल को, दिल पर रंग जमाता जा। मुंह तू कबलल मुंह तू कर ले, अपने आप को देखो। मुंह तो कबलल मुंह तू कर ले, अपनी हस्ती आप मिटा दे। फिर तेरे पतंग को कौन काटे, सारे जहां में उड़ाता जा। बुरी हवा से डरो बिरादर, धीमी हवा में उड़ाता जा। जल्दी जल्दी भी सांस नहीं लेना है, जैसे लेते हो वैसे ही सांस लेना है। बुरी हवा से डरो बिरादर, धीमी हवा में उड़ाता जा। खेल खिलाड़ी खेल ना जाने, नादान खेल की कदर क्या जाने। आरिफ रोज उड़ाता जा। सांस की डोर लगाकर प्यारे मुंह का पतंग उड़ाता जा। उस सांस पर ख्याल करो। अब उस सांस में मैं ये नहीं कहता हूं कि सोहम का ही जाप करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हिंदू व्यक्ति के लिए सोहम का जाप है, योगियों के लिए सोहम का जाप है। कोई सामान्य व्यक्ति जिसके पास ये नहीं है तो वो राम भी कर सकता है। जब सांस लेते हो तो रा का उच्चार करो, सांस छोड़ते हो तो म का उच्चार करो, अपने आप राम बन जाएगा। कोई मुसलमान बंधु है तो वहां इसी सांस में अल्लाह का नाम ले सकता है। कैसा लेना है? सांस लेते समय अल्लाह और छोड़ते समय अल्लाह अल्लाह। मुंह से नहीं बोलना है, सांस में ही बोल। मैं तो आपको बोल कर कह रहा हूं, बोलना नहीं है, सांस में ही। अब देखिए मैं कहता हूं अल्लाह, वही सोहम हो गया। अगर कोई क्रिश्चियन बंधु है तो वहां भी वही करेगा, आमीन आमीन आमीन। सांस लेते समय आ और छोड़ते समय मीन। लेते समय आ, छोड़ते समय मीन। कुछ भी फर्क नहीं है। सब संतों का एक मत है, अनेक मत संसारी का। ये मत श्री बाल ब्रह्मचारी का। सिर के साठे बने ये तो सौदा संत व्यापारी का। बैराग पदार्थ सहज नहीं ये बड़ा कीमत भारी का। मारा है बाण अमर आशक ने ज्ञान कटारी का। वो जिसको लगता हुआ नहीं रहता दुनियादारी का। लगने तो दो वो तीर, तीर लगेगा, लग जाता है तीर, अपने आप निशाना हो जाता है। क्या करना है? सांस लेते समय जिसके पास जो भी मंत्र है, मंत्र एक नैया है, मंत्र नाव है, मंत्र एक साधना का एक साध्य है, मंत्र हाथ की एक डोर है। उड़ती पतंग है लेकिन डोर का सहारा चाहिए, बिना डोर के पतंग नहीं उड़ती। इसीलिए पतंग जो है भगवान का स्वरूप है और नाम उसकी डोरी है। सांस की डोर लगाकर प्यारे हूं का पतंग उड़ाता जा। सांस रूपी डोर है, उसमें मंत्र जो है वो एक प्रकार की डोरी चल रही है।
उसमें नाम रूपी नैया को चलाना चाहिए। धीरे धीरे किनारा मिल ही जाता है, किनारा आ ही जाता है। क्या करना है, सुबह उठना है 4 बजे से, तो सुबह 7 बजे तक अकेले बैठ जाइए और अपनी सांस के ऊपर लक्ष्य लगाइए। 7 दिन करके देखो, 8वें दिन फिर बात करेंगे कि क्या होता है। इसमें अनुभव आएगा आपको। कैसा अनुभव आ सकता है, डरना नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरा शरीर बहुत फैल रहा है, बड़ा शरीर हो रहा है, खूब फैल रहा हूं, मैं शायद 50 किलोमीटर बड़ा हो गया या 100 किलोमीटर, मेरा शरीर विस्तृत होते जा रहा है, ब्रॉड होते जा रहा है। किसी को ऐसा अनुभव आ सकता है। किसी किसी को अनुभव आएगा कि मैं छत से बाहर निकल रहा हूं, बहुत ऊंचा हो रहा हूं, बहुत ऊंचा हो रहा हूं, आएगा अनुभव। किसी किसी को अनुभव आएगा कि मैं जमीन में गहरा चला जा रहा हूं, धंसता ही चला जा रहा हूं। किसी किसी को अनुभव आएगा कि मैं पानी में डूब रहा हूं, अब मैं जल में पूरा बहते चले जा रहा हूं, डूबते चले जा रहा हूं। किसी किसी को बड़े सुंदर अनुभव आते हैं, इसके अंदर बड़ी सुंदर सुगंध आना शुरू हो जाती है, सुगंध, हर प्रकार की सुगंध आ जाती है। किसी किसी को इसमें अनुभव ऐसा आता है कि बिजलियां टूटती हैं, जैसे बिजली का प्रकाश आता है, उससे भी गहरा बिजलियों का प्रकाश अपने ऊपर आना शुरू होता है। समझ लेना कि आपकी डोर लग गई भगवान से। और किसी किसी को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी ही नहीं है, मैं जिंदा ही नहीं हूं। इसमें से बड़े सूक्ष्म अनुभव हैं जो मैं आपको नहीं कहता हूं। किसी किसी को लगेगा कि मेरा सर, अपने बॉडी से मेरा सर अलग हो गया, मेरा सर नहीं है। किसी किसी को लगेगा कि मैं बॉडी में नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हो गया हूं, वगैरह वगैरह सूक्ष्म अनुभव है जो मैं नहीं कहूंगा। ये इतने अनुभव 7 दिन में नहीं आएंगे। 7 दिन में आपको अपनी बॉडी का विस्तृत होना, जमीन में चले जाना या ऊंचे होना, इस प्रकार का अनुभव आएगा। क्या करना है, सांस में उस नाम को लेना है और उस नाम पर लक्ष्य लगाना है, उस नाम पर ख्याल देना है, एकाग्रता करना है, अटेंशन, उसके ऊपर एकाग्रता करना है। कुछ नहीं, 3 घंटे उसके ऊपर एकाग्रता करो। तीन घंटे सुबह एकाग्रता करो। समय अगर मिल गया तो 1 आध घंटा खाना खाने के पहले, भोजन के पहले एकाग्रता करो। और उसके बाद जब हम सोते हैं, बिस्तर पर सोते ही नींद नहीं लगती, तब जब नींद आने का हम इंतजार करते हैं, उस इंतजार में भी उस सांस को सोते रहिए। उसी सांस को आप उसी तरह से लीजिए जैसे बैठे बैठे लेते हैं। ये साधना करने से आपके अंदर वो जो सांस है, सांस जो है, वह सांस उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, उससे आपका कनेक्शन हो जाता है, वहां भगवान से जुड़ जाती है। विश्वात्मक देव से आता विश्वात्मक के देवे, उससे वहां जब जुड़ जाती है तब टूटती नहीं है, फिर नहीं टूटती। हाँ, वहां फिर से नहीं टूट सकती। एक बार जिसकी भगवान से डोरी जुड़ गई, कनेक्ट हो गया, फिर वहां टूटता ही नहीं है, वहां संबंध नहीं टूटता है। फिर अगर आप कोई काम भी करते होंगे, भोजन भी करते होंगे, तब वह सांस उससे कनेक्टेड रहती ही है, क्योंकि आप नींद भी लेते हो तो सांस काम करती ही है, भोजन भी करते हो तो सांस काम करती ही है। क्या सांस कहती है ठहरो ठहरो, आप भोजन कर रहे हो, मैं बाद में करूंगी अपना काम? ऐसा नहीं होता है। सांस हर काम में अपना काम कर रही है, हर कार्य में सांस अपना काम करती ही रहती है। इसीलिए उस सांस का कनेक्शन, उस सांस का संबंध, उस सांस का कांटेक्ट ईश्वर से अगर जुड़ जाता है तो फिर वह टूटता नहीं है, आखिरी दम तक टूटता नहीं है। ये साधना बड़ी अच्छी है।
बड़ी प्यारी साधना है। इस साधना में कुछ भी करना नहीं, बिल्कुल आसान है। ठाईच बैसुनी करा एक चित्त, आवडी अनंत आळवावा, न लगती सायास जावे वनांतरा, सुखे ये तो घरा नारायण। भगवान अपने आप अपने घर आ जाता है, बस उससे कांटेक्ट भर हो जाए। वो हमारा टेलीफोन उठा भर ले, हम घंटी तो बजा रहे हैं लेकिन हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा। फोन एंगेज आ रहा है, फोन एंगेज आ रहा है, एंगेज आ रहा है, कोई बात नहीं। फोन एंगेज आने से कोई डरने वाली बात नहीं है। कभी ना कभी तो हाँ, उससे कांटेक्ट हो ही जाता है। और कुछ भी नहीं, 7 दिन की साधना है, सिर्फ 7 दिन करके देखो। मैं जितनी भी साधनाएं इस प्रवचन में कहूंगा वे सब आसान साधना रहेंगी। ये साधनाएं कोई कठिन नहीं है। वैसे साधनाएं बहुत प्रकार की हैं। आई बात समझ में? 3.5 करोड़ साधना है, 3.5 करोड़। इतनी साधनाएं हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन उसमें से जो आसान साधना है वह सांस की साधना है। सांस की करो सुमरणी, अजपा को कर जाप, परम तत्व पर ध्यान धरो, सोहम आप ही आप। अपने आप होते रहता है, अपने आप होते रहता है। सिर्फ सांस की लगन लगना चाहिए। और ये सांस की लगन जिसने लगा ली, मैं तो समझता हूं कि आप प्रवचन सुनते समय भी करोगे, क्योंकि समय चला जाएगा। नहीं, हम तो यहां से जाने के बाद करेंगे। अगर घर तक नहीं पहुंचे तो, घर तक नहीं पहुंचे तो कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। एक क्षण भी आपका नहीं है। जो क्षण आपको मिला है वहां क्षण भी पूरा आपका नहीं है। आपका आधा क्षण भूतकाल में विलीन हो रहा है, आधा क्षण भविष्य रास्ता देख रहा है। आधे और आधे क्षण के बीच में जो बचा हुआ माइक्रो सेकंड है। माइक्रो सेकंड, कितने माइक्रो सेकंड से एक सेकंड बनता मालूम है ना? 60 माइक्रो सेकंड से एक सेकंड बनता है। अगर आप कभी कंप्यूटर की भाषा जानो तो समझ में आ जाएगा। 60 माइक्रो सेकंड जब होते हैं तब एक सेकंड बनता है, 60 सेकंड बनते हैं तब 1 मिनट बनता है, 60 मिनट जब बनते हैं तो 1 घंटा बनता है, 24 घंटे बनते हैं तो 1 दिन बनता है, 7 दिन जब बनते हैं तो 1 सप्ताह बनता है, 2 सप्ताह बनते हैं तो 1 पक्ष बनता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। और ऐसे 4 सप्ताह जब मिलते हैं तो 1 महीना बनता है, 12 महीने जब मिलते हैं तो वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष बनते हैं तो एक, ख्याल कीजिए, एक आयु घटना जिसे हम डिकेड कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं, वो सेंचुरी बनती है। ऐसी 10 सेंचुरियां बनती हैं तो एक डिकेड बनता है, जिसके माइलेनियम बोलते हैं अंग्रेजी में, माइलेनियम, सहस्त्रावधि। और ऐसी 100 सहस्त्रावधि, 100,000 वर्ष बनते हैं तब एक कल्प बनता है, एक युग बनता है, अर्थात इनको मिलाकर। और ऐसे कई कल्प जब बनते हैं तब एक अकल्प बनता है। एक ऐसे कई अकल्प जब बनते हैं तब एक विकल्प बनता है। कई अकल्प विकल्प जब बनते हैं तो एक संकल्प बनता है। और कई जब संकल्प इकट्ठे होते हैं तब परमात्मा जो है उससे आपकी समयातीत बात होती है। भगवान से आप प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। उसकी शुरुआत सेकंड से ही है, परंतु सेकंड भी आपका पूरा नहीं है। ये 60 माइक्रो सेकंड का 1 सेकंड है। 1 सेकंड 60 माइक्रो सेकंड। 1 सेकंड के अगर 7 हिस्से किए तो 60 माइक्रो सेकंड बनते हैं। ये जो 1 माइक्रो सेकंड है ये भी पूरा नहीं है, इसके भी 60 हिस्से बनते हैं, उसे मिनी माइक्रो सेकंड बोलते हैं। 60 मिनी माइक्रो सेकंड जब बनते हैं तब 1 माइक्रो सेकंड बनता है।
मिनी माइक्रो सेकंड भी कुछ नहीं है, ये भी बहुत बड़ा वक्त है, इससे भी कम वक्त हमारे पास है। ऐसे 60 मिनी माइक्रो सेकंड का एक माइक्रो सेकंड, 60 माइक्रो सेकंड का एक सेकंड, 60 सेकंड का एक मिनट बनता है। ऐसा जो मिनी माइक्रो सेकंड है यह 60 त्रसरेणु से बनता है, एक त्रसरेणु भी कुछ नहीं है। यह भी 60 श्रेणु से बनता है, यह श्रेणु भी कुछ नहीं है, यह भी 60 रेणु से बनता है। यहां रेणु भी कुछ नहीं है, यहां भी बहुत बड़ा है, यहां भी 60 परमाणु से बनता है। और ऐसे 60 परमाणु जब मिलते हैं तब एक अणु बनता है। 60 अणु जब बनते हैं तब एक त्रसरेणु बनता है। 60 त्रसरेणु बनते हैं तब एक माइक्रो सेकंड बनता है, मिनी माइक्रो सेकंड बनता है। 60 मिनी माइक्रो सेकंड जब होते हैं तब एक सेकंड होता है, 60 सेकंड होते हैं तब एक घंटा होता है। विचार कीजिए, समय समय समय। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग यद्य तोषावे। हाँ, आता का मतलब बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। ये मत समझ बैठना कि मेरे पास 100 साल की आयु है, नहीं, कुछ भी नहीं। एक परमाणु की भी आयु आपकी नहीं है। एक जगह तो बहुत अच्छा कहा है संत तुकाराम महाराज, कहते हैं मराठी में, नको नको मना गुंतू माया जाळी, नको नको मना गुंतू माया जाळी, काळ आला जवळी ग्रासावया, काळ आला जवळी ग्रासावया, काळाची ही उडी पडेल बाजेव्हा, काळाची ही उडी पडेल बाजेव्हा, सोडविना तेव्हा माय बाप, सोडविना तेव्हा माय बाप, सोडविना राजा देशीचा चौधरी, सोडविना राजा देशीचा चौधरी, आणि कसोय रे भले भले, आणि कसोय रे भले भले, सोडविना बंधू पाठीची बहीण, कोई नहीं बचाएगा, सोडविना बंधू पाठीची बहीण, सेजेची कामिनी दूर राहे, सेजेची कामिनी, कामिनी का मतलब पत्नी, दूर राहे। विचार कीजिए, संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि वहां कोई नहीं बचाएगा। जब वो क्षण आ जाएगा आपका, वो पल आ जाएगा, उस वक्त कोई नहीं बचाएगा। हाँ, कोई भी नहीं बचाएगा। बड़ा अच्छा कहते हैं कबीरदास, जम का अजब तड़ाका वे तू क्या जानेगा लड़के, जम का अजब तड़ाका वे तू क्या जानेगा लड़के, समय के धार में सब चले गए, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मर गए 11 12, 9 भी मर गए, 10 नवनाथ भी मर गए, 10 अवतार भी मर गए, 11 रुद्र भी चले गए, 12 जो संवत्सर थे, ख्याल कीजिए, 12 आदित्य वो भी चले गए, 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मर गए 11 12, 33 कोटि देवता मर गए, 33 कोटि देवता मर गए हरिहर हारा, जम का अजब तड़ाका वे तू क्या जानेगा लड़के, जम का अजब तड़ाका वे तू क्या जानेगा लड़के। यम का तड़ाका, समय का, यम का मतलब समय, समय बहुत बलवान है। जो समय आपका है, साधो भाई यही घड़ी यही बेला, ये जो समय आपको मिल गया है, इस समय को आप गोल्ड कीजिए। एक सेकंड भी चूक गए तो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो पाओगे। चूक गए मिट्टी बन जाओगे, मिट्टी। अगर समय को समझ लिया तो सोना बन जाओगे, गोल्ड बन जाओगे।
समय को नहीं समझा तो मिट्टी बन जाओगे। मिट्टी बन जाओगे। इसीलिए समय को समझना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, आता विश्वात्म के देवे, अब हे भगवान, इसी समय हे भगवान, ये जो समय है, अभी मेरे हाथ में जो समय है, जो मुझे मिला है, उस समय की मैं कीमत जानना चाहता हूं। उस समय में आपकी कृपा चाहता हूं। फिर समय गया तो कृपा नहीं मिलती। समय निकल जाने के बाद भगवान की कृपा नहीं होती है। जब समय होता है तब ही भगवान की कृपा होती है। महाभारत में एक छोटी सी कथा है, भागवत में भी कथा है। समय निकल गया। महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने खूब सहायता की। भगवान उसके रथ के सारथी बने। भगवान उसके रथ के सारथी बने, उसका रथ चलाते रहे। और सारथी बनकर इतना ही नहीं, सारथी का काम तो छोड़िए, भगवान उसके बॉडीगार्ड भी थे। वहां से दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, बड़े बड़े महायोद्धा अपने अपने शस्त्र वहां पर जब अर्जुन पर वर्षा कर रहे थे, अर्जुन के ऊपर शस्त्रों की वर्षा, कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता, कोई शिवास्त्र का, कोई इंद्र वज्र का प्रयोग करता, कोई अलग अलग प्रकार के प्रयोग अर्जुन पर हो रहे थे। भगवान रथ पर खड़े थे। जब पूरा युद्ध हो चुका, तब अर्जुन कहता है कि भगवान देखो, इतना बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध में मैं बिल्कुल जख्मी नहीं हुआ, मुझे कोई भी प्रकार की इंजरी नहीं हुई, कोई प्रकार का मुझे जख्म नहीं हुआ। कृष्ण हंसने लगे। उसने कहा कि अर्जुन, रथ के पहले तुम उतरो। उसने कहा कि नहीं भगवान, आप बहुत थके होंगे, क्योंकि मैं तो बैठे बैठे युद्ध कर रहा था और आप तो खड़े होकर युद्ध के अंदर रथ चला रहे थे। उसने कहा कि नहीं अर्जुन, मेरी बात मानो, रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन रथ से नीचे उतरे। उनको कहा कि अर्जुन 12 हाथ दूर चले जाओ। रथ से 12 हाथ दूर गए अर्जुन। जैसे ही भगवान रथ से नीचे उतरे और उस रथ का वहां पर राख तक नहीं मिली, भस्म हो गया रथ। अर्जुन ने कहा कि ये कैसे? उसने कहा कि अर्जुन, जब तू युद्ध कर रहा था उस वक्त हर क्षण, हर पल तुझ पर आने वाले आघात मैं अपने ऊपर ले रहा था। तब भगवान ने अपना जो, जिसे हम कहते हैं कि मराठी में ऊपर ना कहते हैं, ऊपर ना कहते हैं, हिंदी में उसे शेला कहते हैं। अपने ऊपर का जो उपरना था, शेला था, उसको भगवान ने बताया कि देखो अर्जुन, उसे कहीं करोड़ों छिद्र हो चुके थे उस वस्त्र के ऊपर। भगवान के वस्त्र पे हजारों छिद्र बन चुके थे। उसने कहा कि अर्जुन देख, आज कितना अच्छा समय है कि तुझ पर आने वाले जितने भी आघात हैं वो मैंने झेल लिए। उसने कहा कि भगवान, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं जो आपका भक्त हूं। उसने कहा कि अर्जुन, भगवान भी भक्त के हर पल साथ में नहीं रहेगा। समय निकल गया तो निकल गया। अब आपके साथ भगवान है। आप जो सत्संग सुन रहे हो, इसमें भगवान है। सत्संग से उठ जाओगे तो भगवान हट जाता है, क्षण भर दूर हो जाता है। फिर धर्मराज का राज आया। भगवान कृष्ण अपनी द्वारका में चले गए, द्वारका के राज में चले गए। वहां पर यादवों का संहार हुआ, सब यादव मारे गए। भगवान कृष्ण जो थे वे भी अपनी लीला से विलीन हो गए, अर्थात उन्होंने भी अपना देह जो है
ब्रह्मांड विलीन कर दिया और अपने वैकुंठ में चले गए भगवान श्री कृष्ण। उस समय श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी, श्री कृष्ण की जो अर्धांगनाएं थी, सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवती, कालिंद्री वगैरह जो पत्नियां थी, उन पत्नियों के ऊपर कुछ जंगली लोगों ने हमला किया कि ये सोने की द्वारका है, इसमें जितना चाहे उतना सोना लूट लो। सबसे पहले उनके बीच में उन स्त्रियों ने आकर कहा कि नहीं नहीं, ये भगवान कृष्ण की नगरी है, इसे नहीं लूट सकते। उसने कहा कि कौन कृष्ण, गया समय, बीत गई सो बात गई, अब कहाँ कृष्ण है, अब तो हमारा जमाना है, अब कहाँ कृष्ण का जमाना है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने, भागवत में कथा है, भगवान कृष्ण की पत्नियां जो थी उनके ऊपर के आभूषण अलंकार वे सब छीन लिए और छीन कर बड़े आनंद के साथ जा रहे। वहां से अर्जुन आ रहे थे। अर्जुन ने कहा कि क्या हुआ? वे स्त्रियां विलाप करने लगी, रोने लगी और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, देखो आज कृष्ण नहीं है, कृष्ण का समय नहीं है, तो देखिए हम लुट गई। हमारे ऊपर इतना बड़ा आघात हुआ कि कुछ भील लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, आदिवासियों ने हमला किया और हमारे अलंकार ले गए। अर्जुन ने अपने धनुष्य बाण निकाले। जिस धनुष्य बाण से अर्जुन ने महाभारत में अक्षौहिणी सेना से युद्ध किया, वही धनुष्य अर्जुन के पास में था। उन आदिवासियों के पास में बांस के बनाए हुए छोटे छोटे धनुष्य बाण थे। अर्जुन के पास में वह धनुष्य बाण था जो कुरुक्षेत्र पर काम आया था। उस धनुष्य बाण से अर्जुन उन आदिवासियों से युद्ध कर रहा है। अर्जुन का एक भी बाण आदिवासियों को नहीं लगता है और आदिवासियों का हर बाण अर्जुन को जख्मी कर रहा था। उसने कहा कि भगवान, वाह क्या समय है, क्या वो समय था और क्या ये समय है। वहां समय ऐसा था कि इंद्र वज्र, शिवास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि विष्णु अस्त्र जैसे अस्त्र मेरे बदन को छू नहीं सके। और आज देखिए वो समय निकल गया तो छोटे छोटे इन आदिवासियों के बाण भी मुझे जख्मी कर रहे हैं। समय बहुत बलवान है, आता विश्वास में खेल देगे। इसीलिए समय बहुत महत्व का है, क्षण भी महत्व का है। आज जो क्षण आप तपस्या का है, भगवान को याद करने का है, कल ये क्षण ऐसा ही रहेगा, ऐसा मत सोचिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं त्राटक करना चाहता हूं, मैं साधकों से कहता हूं मैं त्राटक करना चाहता हूं, कल सुबह त्राटक करूंगा, लेकिन रात में ही मेरी आंखें काम नहीं दे रही, आंखें चली गई, कहां से त्राटक करूंगा। मैं कहता हूं कि कल सुबह सत्संग सुनने के लिए जाऊंगा, लेकिन रात में ही कान बहरे हो गए, क्या करूंगा। मैं कहता हूं कि कल से भगवान का राम नाम जाप शुरू करूंगा, रात में ही पैरालिसिस में जबान चली गई। मैं कहता हूं कि कल सुबह किसी गरीब को दान करूंगा, लेकिन रात में ही चोर लूट कर चले गए, क्या दान करोगे। इसीलिए आज का समय, छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, करना है तो अभी कीजिए, इसी समय, ये समय फिर नहीं आता। कोई भी कर्म उसी समय कर लेना चाहिए, सुबह का रास्ता नहीं देखना चाहिए। इसी समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के संस्थापक, इनका एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। मैंने कई बार ये दृष्टांत अप्पा को कहा है, बहुत बार कहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, मैसेंजर ऑफ गॉड, पैगंबर कहते हैं। इनका नियम था कि सुबह दिन भर में जो कमाई हुई है उसे शाम तक रखा जाए, सूरज ढलने के पहले जो बचा हुआ धन है उसे दान कर दिया जाए, उसके बाद वह नहीं रखा जाता था। जैसे ही
सूरज ढल गया कि मोहम्मद पैगंबर अपने हाथों से पूरा जो था वह दान करते थे। और फिर सुबह भगवान से प्रार्थना कि कल सुबह अगर निकल गई तो भगवान फिर से दे देगा, अगर कल की सुबह नहीं रही तो इस धन का मैं क्या करूंगा, इसलिए वो शाम में ही दान कर देते थे। एक बार मोहम्मद पैगंबर किसी छोटी सी बीमारी में नहीं, कोई विचित्र बीमारी में फंस गए, इलाज करना जरूरी था। उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी ने, मोहम्मद पैगंबर पड़े हुए थे, बीमार थे, उनकी पत्नी को उन्होंने कहा कि देखो सूरज ढलने में अब थोड़ा समय है, जितना भी है दान कर दो। हाँ हाँ दान कर दूंगी, मैं कर दूंगी दान। मोहम्मद पैगंबर अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, पत्नी ने जो भी था दान करना शुरू कर दिया। शाम के समय सिर्फ एक सोने का मोहरा रख लिया, एक सोने का मोहरा, गोल्डन कॉइन वहां रख लिया। मोहम्मद पैगंबर थोड़े सो रहे थे, नींद लग गई थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढल गया मोहम्मद पैगंबर को बेचैनी होने लगी, क्योंकि नियम टूट गया, समय का नियम टूट गया, बेचैनी होने लगी। उसने कहा कि कुछ समय का ख्याल नहीं रखा गया, ऐसा लग रहा है, समय को नहीं जाना गया, ऐसा लग रहा। उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ने कहा कि जो हर रोज होता था समय पे वह हुआ है क्या? 4 बजे मैं ध्यान को उठता था, आज भी 4 बजे उठा हूं क्या? मैं 2 घंटा ध्यान करता था, आज भी 2 घंटा ध्यान किया है क्या? मैं रोज सुबह मंदिर जाता था, आज भी मंदिर गया हूं। उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है। 12 बजे बड़ी बेचैनी हो गई। मोहम्मद ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है। उसने कहा कि सच बताओ, क्या तुमने पूरा सब कुछ दान कर दिया? ने कहा कि नहीं, एक सोने का सिक्का बचा के रखा। उसने कहा कि वो क्यों? ने कहा कि कल सुबह मैं आपको किसी हकीम के पास ले जाना चाहती हूं, क्योंकि आप बहुत बीमार हैं और मैं आपका सही इलाज करवाने के लिए ये एक सोने का सिक्का रखना चाहती थी। उसने कहा कि बेवकूफ, तुझे क्या पता कि मैं कल सुबह जिंदा रहूंगा? तुझे क्या पता ये सोने का सिक्का मेरे लिए कल सुबह काम आएगा? ये तुझे कैसे पता हुआ? जबकि मैं मरने, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कब मर जाऊंगा, और तुझे कैसे पता हुआ?